प्रत्यक्ष विधि में 1 2 3 4 कॉलम होंगे। कल्पित माध्य विधि में आपके पास 1 2 3 4 5 कॉलम होंगे। पद विचलन विधि में आपके पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाने हैं आपको इस तरह से। 5 से 15 वर्ग अंतराल की बारंबारता थी 4, तो 5 से 15 के सामने अपन ने बारंबारता लिख लिया 4। फिर 15 से 25 की बारंबारता थी अपने पास 8, तो उसके सामने अपन लिखेंगे 8। जैसे निम्न सीमा है 15 और उच्च सीमा है यहाँ पे 25, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें अपन 2 का भाग देंगे, तो 40 में 2 का भाग दिया तो 20, तो यहाँ पे आएगा 20। तो प्रत्यक्ष विधि में अपन गुणा करेंगे fi को xi से। तो सबसे पहले अपन 4 को गुणा करेंगे 10 से, तो 4 को 10 से गुणा किया तो 40। 8 को गुणा करेंगे अपन बच्चों 20 से, तो अपने पास आ जाएगा 160। ध्यान रखना जो स्टार्टिंग वाले तीनों कॉलम है ये समान होते हैं, इनका मान समान रहेगा, तीनों विधियों में सेम रहेगा। अधिकतर अपन बीच वाले मान को कल्पित माध्य मानते हैं। यहाँ बीच में 30 है तो इसको अपन माध्य मान लेंगे। अब यहाँ पे अपन ने प्रत्यक्ष में fi को xi से गुणा किया था, लेकिन कल्पित माध्य में अपन fi को di से गुणा करेंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। 4 को गुणा करेंगे 20 से, तो 4 को गुणा किया 20 से, 4 इंटू 20 माइनस का 20 है, तो 80 और माइनस की संख्या थी इसलिए आ जाएगा अपने यहाँ पे माइनस का चिन्ह। इसमें है ui पद विचलन, इसको निकालने का तरीका di में भाग देंगे अपन, विचलन में भाग देंगे h का, तो di अपन ने निकाल लिया। अब h है यहाँ पे वर्ग माप। अब ये वर्ग माप क्या होता है, जो ये वर्ग अंतराल है यहाँ पे अपने को सभी में देखो ध्यान से, इन सभी वर्ग अंतरालों में यहाँ पे अंतर कितने का है, अंतर जितना होगा वही अपने वर्ग माप होगा। यहाँ सभी में 10-10 का अंतर है, इसलिए वर्ग माप हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 10, क्योंकि अंतर सभी में कितने का है 10 का। यहाँ पे सिंपल है, ये प्रत्येक सवाल में लगा सकते हो आप शॉर्ट ट्रिक। प्रत्येक सवाल का सामने जैसे ये 0 है तो 0 लिखना है, और 0 के ऊपर -1 -2 3 ऐसे लिख सकते हैं। नीचे लिखेंगे 1 2 3 इस तरह से लिख लेना है। जैसे प्रत्यक्ष विधि में अपने को बारंबारता को जोड़ना है और fi xi को जोड़ना है। कल्पित विधि में अपन ने बारंबारता को जोड़ना है और fi di को जोड़ना है। पद विचलन विधि में अपने को बारंबारता को जोड़ना है और fi ui को जोड़ना। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो लिखेंगे अपन सिग्मा fi xi। तो 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 और 3 हो जाएगा बच्चों अपने 20, 20 और 6 हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 26। इस 26 लिखेंगे प्लस में, तो माइनस का 8 और माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 16, क्योंकि समान चिन्ह है इसलिए जुड़ेंगे। 3 और 12 हो जाएगी बच्चों अपने यहाँ पे 15। तो फिर ऊपर वाली संख्या माइनस की, नीचे वाली प्लस की, तो ऐसा समान चिन्ह इसलिए घटेंगे, तो 16 में से 15 को घटाएंगे तो बच्चा अपने पास 1। बड़ी संख्या यहाँ पे बच्चों माइनस की है इसलिए माइनस का 1 30 है, तो ये मान रखा अपन ने 30 प्लस। अब यहाँ पे सिग्मा fi di का मान माइनस में था इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और सिग्मा fi का मान है 26, यहाँ पे सिंपल लिख लेना है। नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन समांतर माध्य कैसे निकालते हैं प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से और पद विचलन विधि से। इन तीनों विधि से अपन एक ही वीडियो के अंदर सीखेंगे तीनों विधि को निकालना। तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपने को तीनों विधियों में इस तरह से सारणी यानी एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके अंदर सारणी होगी। तो सबसे पहले जो ये सारणी है इसमें अपने को कॉलम गिने 1 2 3 4 5 6 कॉलम है यहाँ जैसे। तो अपने को 6 लाइनों में एक सारणी बनानी है इस तरह से, 6 लाइन छोड़ के, और एक एक्स्ट्रा यानी एक और एक्स्ट्रा आपको लेनी है, यानी 7 लाइनें। 6 है इसलिए एक एक्स्ट्रा लेंगे, तो 7 लाइनों में अपने को इस तरह से एक सारणी आपको बनानी है 7 लाइनों की। इस तरह से आपको सारणी बना लेनी है। ये सारणी हो जाएगी, तीनों विधियों में सेम रहेगा। प्रत्यक्ष विधि में 1 2 3 4 कॉलम होंगे। कल्पित माध्य विधि में आपके पास 1 2 3 4 5 कॉलम होंगे। पद विचलन विधि में आपके पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाने हैं आपको इस तरह से, सही। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को लिखेंगे, फिर बारंबारता को फर्स्ट कॉलम में, वर्ग अंतराल को और बारंबारता को कल्पित में भी फर्स्ट और सेकंड में लिखेंगे। वैसे ही पद विचलन विधि में भी फर्स्ट और सेकंड में इन दोनों को लिख लेंगे। तो लिखते हैं अपन इसमें
फर्स्ट वर्ग अंतराल लिख लिया अपन ने, और जो वर्ग अंतराल के मान है वो सारे आ जाएंगे फर्स्ट वाले कॉलम में। फिर बारंबारता को आप यहाँ ऐसे लिख लेना है। फिर जो ये मान है इन मानों को अपन यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से अपन यहाँ लिखेंगे, कल्पित में भी फर्स्ट में आ जाएंगे वर्ग अंतराल, और सेकंड में जो नीचे में आ जाएंगे ये आ जाएंगे सेकंड वाले में। पद विचलन में भी सेम वर्ग अंतराल लिख लिया अपन ने। फिर जो ये मान है इसको अपन यहाँ पे अपन लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, और बारंबारता को यहाँ लिख लिया। अब ये जो मान है इसको भी अपन सेकंड कॉलम में लिखेंगे। पहले है अपने प्रत्यक्ष विधि। 5 से 15 वर्ग अंतराल की बारंबारता थी 4, तो 5 से 15 के सामने अपन ने बारंबारता लिख लिया 4। फिर 15 से 25 की बारंबारता थी अपने पास 8, तो उसके सामने अपन लिखेंगे 8। 25 से 35 की बारंबारता है 5, तो इसके सामने लिख लेंगे अपन 5। 35 से 45 की बारंबारता है 3, तो 35 से 45 के सामने लिखेंगे 3। 45 से 55 की बारंबारता है 6, तो उसके सामने लिख लेंगे बच्चों 6। इस तरह से आपको सिंपल लिख लेना है। इसी प्रकार से अपन कल्पित में भी लिख लेंगे और पद विचलन में भी लिख लेंगे। सेम है, यहाँ तक कोई अलग नहीं है तीनों विधियों में। आगे जो थर्ड कॉलम है तीनों विधियों के अंदर, यहाँ पे जो थर्ड कॉलम आएगा इसमें सेम मान आएगा, जिसमें अपन लिखेंगे वर्ग चिन्ह। ये ध्यान आपको रखना है, इसमें निकालेंगे अपन वर्ग चिन्ह, जिसको बोलेंगे अपन XI। सही, तो इस तरह से आपको वर्ग चिन्ह लिख लेना है XI। अब यहाँ पे जो ये मान निकलेगा वर्ग चिन्ह, ये लिखने का वर्ग अंतराल के आधार पे। जैसे यहाँ पे 5 से 15 है, तो 5 और 15 को जोड़ेंगे, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे, तो अपने पास आया 20। 20 में 2 का भाग दिया तो आएगा 10। यानी सिंपल इनको जोड़ना है और उसमें 2 का भाग देना है। जैसे निम्न सीमा है 15 और उच्च सीमा है यहाँ पे 25, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें अपन 2 का भाग देंगे, तो 40 में 2 का भाग दिया तो 20, तो यहाँ पे आएगा 20। 25 और 35 को जोड़ेंगे, 25 और 35 को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे, तो जोड़ा तो 60 और 60 में 2 का भाग दिया तो बच्चों अपने पास आ जाएगा 30, तो इसका मान हो जाएगा 30। फिर लोअर लिमिट 35 है, अपर लिमिट 45 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा बच्चों यहाँ पे 80 और 80 में 2 का भाग दिया तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 40। सिंपल। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सिंपल तरीका है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो, तो अपने पास आ जाएगा वर्ग चिन्ह। यहाँ 45 और 55 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो जोड़ा तो अपने पास आ गया 100, 100 में 2 का भाग दिया तो अपने आ जाएगा 50। तो इस तरह से आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तीनों विधियों में ये मान सेम रहेगा निकालने का तरीका। जैसे यहाँ वर्ग चिन्ह निकाल लिया, इसी प्रकार से जो ये मान है वो भी कल्पित में और पद विचलन में तीनों विधियों में सेम रहेगा, यहाँ तक कंप्लीट समान रहेगा। इस तरह से आपको निकालना है। फिर नीचे जो अपन ने लाइन छोड़ी थी उसमें इस तरह से लाइन खींच लेनी है, नीचे लग हो जाएगा, तीनों विधियों में सेम रहेगा। आगे तो प्रत्यक्ष विधि में अपन गुणा करेंगे FI को XI से। यहाँ पे अपन FI को गुणा करेंगे बच्चों XI से, तो यहाँ लिखेंगे FI इंटू XI। सिंपल, ये हो जाएगा यहाँ पे FI XI। तो सबसे पहले अपन 4 को गुणा करेंगे 10 से, तो 4 को 10 से गुणा किया तो 40। 8 को गुणा करेंगे अपन बच्चों 20 से, तो अपने पास आ जाएगा 160। 5 को गुणा करेंगे 30 से, तो अपने पास आ जाएगा बच्चों 150। 30 को अपन गुणा करेंगे 40 से, तो अपने आएगा 120। 60 को 50 से गुणा किया तो अपने पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 300। सिंपल, ये हो गया अपने FI XI। ये कंप्लीट है। अब कल्पित माध्य प्रतिविचलन तीनों विधियों में अपने जो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो स्टार्टिंग वाले तीनों कॉलम है ये समान होते हैं, इनका मान समान रहेगा, तीनों विधियों में सेम रहेगा। लेकिन जो अगले कॉलम है, जैसे यहाँ पे तीनों तो समान हो गए, और जो चौथा कॉलम है या जो आगे वाले कॉलम है ये अलग अलग होते हैं, इनका मान इनमें अलग अलग आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग वाले तीनों कॉलम सेम रहेंगे और आगे वाले अलग होंगे, जिसमें FXI हो गया। अब यहाँ पे अलग आएगा, इसमें 4 नंबर वाला कॉलम कल्पित में यहाँ आएगा DI। DI होता है विचलन। अब विचलन निकालने का तरीका है, इसमें भी पद विचलन में भी DI निकालेंगे विचलन। विचलन निकालने का तरीका है बच्चों, यहाँ पे ये आएगा अपने पास DI, यानी XI में से अपने को A घटाना है। अब यहाँ पे A क्या है? A है अपने बच्चों कल्पित माध्य। अब
ये क्या होता है कल्पित माध्य, इसको अपन बच्चों मानते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे जो ये वर्ग चिन्ह है, इसके अंदर में से अपन एक मान को अपन कल्पित माध्य मानेंगे। अधिकतर अपन बीच वाले मान को कल्पित माध्य मानते हैं। यहाँ बीच में 30 है तो इसको अपन माध्य मान लेंगे। तो यहाँ पे अपन मानेंगे कि माध्य, कल्पित माध्य हो गया बच्चों यहाँ पे 30, यानी ए का मान अपने को 30 मान लेना है। अब जो ये वर्ग चिन्ह के मान है, इसमें से इस 30 को घटाएंगे यहाँ पे, यानी 10 में से 30 को घटाना है। मान लिया 30 है तो 10 में से 30 गया तो बच्चों आया माइनस का 20। फिर 20 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 10, बड़ी संख्या माइनस की है बड़ी, इसलिए माइनस आएगा। 30 में से 30 घटाया तो 0, और 40 में से 30 घटाए तो अपने पास है प्लस का 10। 50 में से 30 को घटाए तो अपने पास आएगा बच्चों 20 है। ये हो गया सिंपल DI। इसी प्रकार से पद विचलन में भी अपन DI निकाल लेंगे, यानी x में से जो अपन मानते हैं उसको घटाते चलेंगे। तो जैसे 10 में से 30 घटाए तो माइनस 20, 20 में से 30 घटाया तो माइनस का 10, 23 में से 30 घटाया तो 0, 40 में से 30 घटाया तो 10, 50 में से 30 घटाया तो 20। इस तरह से सेम आएगा दोनों में। अब यहाँ पे अपन ने प्रत्यक्ष में FI को XI से गुणा किया था, लेकिन कल्पित माध्यम में अपन FI को DI से गुणा करेंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। बस यही अलग हो जाएगा यहाँ पे मान, तो यहाँ पे आएगा FI DI आएगा। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे FI DI, पीछे था XI तो यहाँ है DI, यानी अपन 4 को गुणा करेंगे 20 से। तो 4 को गुणा किया 20 से, 4 इंटू 20 माइनस का 20 है तो 80, और माइनस की संख्या थी इसलिए आ जाएगा अपने यहाँ पे माइनस का चिन्ह। सही। 8 को गुणा करेंगे माइनस 10 से, तो 8 इंटू 10 किया तो अपने पास आया 80, लेकिन यहाँ माइनस की संख्या है 10 इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 5 को 0 से गुणा किया, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो क्या आता है 0 आता है। 3 को 10 से गुणा किया तो अपने पास आ जाएगा 3 इंटू 10 बच्चों बराबर 30। सही। 6 को गुणा करेंगे अपन 20 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 20 बराबर 120। सिंपल इस तरह से आपको लिख लेना है। ओनली यहाँ पे ये मान लिखना है सीधे, और वो इस तरह से तो समझाने का तरीका था, आपको यहाँ पे सिंपल इस तरह से लिख लेना है 0 माइनस 80 और नीचे आ जाएगा 30 और ये 120। कंप्लीट। ये हो गया अपने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि, ये दोनों कंप्लीट अपने सारणी। अब देखते हैं पद विचलन विधि में। इसमें अपने को बच्चों यहाँ पे जो अगला कॉलम है इसमें निकालेंगे अपन यहाँ पे UI। अभी UI क्या है, इसमें है UI पद विचलन। इसको निकालने का तरीका DI में भाग देंगे अपन, विचलन में भाग देंगे H का। तो DI अपन ने निकाल लिया। अब H है यहाँ पे वर्ग माप। अब ये वर्ग माप क्या होता है, जो ये वर्ग अंतराल है यहाँ पे अपने को सभी में देखो ध्यान से, इन सभी वर्ग अंतरालों में यहाँ पे अंतर कितने का है, अंतर जितना होगा वही अपने वर्ग माप होगा। यहाँ सभी में 10-10 का अंतर है इसलिए वर्ग माप हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 10, क्योंकि अंतर सभी में कितने का है 10 का, यानी H बराबर हो जाएगा बच्चों अपने 10। अब जो ये DI है उसमें भाग देंगे अपन यहाँ पे H का। इन सभी मानों में किसका भाग देंगे, यहाँ पे 10 का भाग देना है। सिंपल है, यानी -20 में 10 का, -10 में 10 का, 0 में 10 का, और 10 में 10 का और 20 में 10 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो सबसे पहले अपन -20 में भाग देंगे 10 का तो 2 बार, लेकिन माइनस की संख्या इसलिए माइनस, 10 में 10 का भाग दिया 1 बार, माइनस की संख्या इसलिए माइनस, 0 में 10 का भाग दिया 10, और 10 में 10 का भाग दिया 1, और 20 में 10 का भाग दिया तो 2। एक तरीका यह है, लेकिन अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक और है बच्चों। यहाँ पे सिंपल है, ये प्रत्येक सवाल में लगा सकते हो आप शॉर्ट ट्रिक। प्रत्येक सवाल का सामने जैसे ये 0 है तो 0 लिखना है, और 0 के ऊपर -1, -2, 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे 1, 2, 3 इस तरह से लिख लेना है। प्रत्येक सवाल में यही लिखना है आपको, पद विचलन 0, -1, -2, नीचे लिखना है 1, 2, 3 इस तरह से लिख लेना है, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे अपन गुणा करेंगे FI को UI से। सिंपल। तो यहाँ निकलेगा अपन FI UI। तो सबसे पहले 4 को गुणा करेंगे -2 से, तो 4 को गुणा किया बच्चों -2 से तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 8 माइनस का, क्योंकि संख्या किसकी है, माइनस की है। 8 को गुणा करेंगे आगे अपन यहाँ पे
-1 से, तो -1 को 8 से गुणा किया तो यहाँ पे आएगा -8, क्योंकि संख्या माइनस के इसलिए माइनस लगाना ज़रूरी है। 5 को गुणा करेंगे 0 से तो 5 × 0 यानी 0। 3 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 × 3 बराबर हो जाएगा 3। 6 को गुणा करेंगे 2 से तो 6 × 2 या 2 × 6 बराबर 12। सिंपल इस तरह से आपको सीधे लिख लेना है बच्चों। यहाँ पे जैसे मान जो आएगा उसको, वो तो समझाने का तरीका था आपको, उस तरह से खाटपीट नहीं करनी है, सिंपल आपको सीधे मान लिखने हैं। यहाँ तक अपने कंप्लीट है, पद विचलन विधि भी कंप्लीट है। यहाँ पे अपन ने तीनों विधियों से सारणी कंप्लीट कर ली है। अब आगे इनका अपन करेंगे योग। जैसे प्रत्यक्ष विधि में अपने को बारंबारता को जोड़ना है और FI XI को जोड़ना है। कल्पित विधि में अपन ने बारंबारता को जोड़ना है और FI DI को जोड़ना है। पद विचलन विधि में अपने को बारंबारता को जोड़ना है और FI UI को जोड़ना है। यहाँ पे नोट करना है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ देखो FI है, इसमें भी FI है। प्रत्यक्ष विधि में बारंबारता में यहाँ पे भी FI है और यहाँ पे भी FI है और यहाँ पे भी FI है और यहाँ पे भी FI है, यानी कि जहाँ पे FI है उस वाले कॉलम को जोड़ना है आपको, उनका योग करना है और किसी का योग नहीं करना। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं योग में। यहाँ पे FI है उसी का योग करेंगे और योग को बच्चों यहाँ पे सिग्मा से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। सही। तो प्रत्यक्ष विधि में करते हैं अपन योग और कल्पित में और पद विचलन तीनों में करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपनी बारंबारता है, तीनों में यहाँ पे अपने पास क्या है, समान है बच्चों, यानी तीनों का मान क्या होगा, समान होगा। अलग अलग को जोड़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन सिग्मा FI XI। तो 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 और 3 हो जाएगा बच्चों अपने 20, 20 और 6 हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 26। इस 26 लिखेंगे यानी सिग्मा FI हो जाएगा 26। यहाँ पे जो ये मान आया वो आगे भी सेम समकल्पित में भी समान आएगा, इनका जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी सिग्मा FI हो जाएगा अपने पास 26। यहाँ लिख लेंगे सीधे सिग्मा FI 26। यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो अपना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट अपन यहाँ पे 26 लिख लेते हैं। इसी प्रकार पद विचलन में भी, क्योंकि अपने पास बारंबार तो तीनों में समान है, तो यहाँ 26 आया, इसमें भी 26 आया, तो इसमें भी बच्चों पद विचलन में भी 26 आ जाएगा इनका योग। तो यहाँ लिखेंगे अपन सिग्मा FI बराबर 26। कंप्लीट। अब यहाँ पे अगला जो ये है बारंबारता, ये सेम थी इसलिए जोड़ लिया। अब जोड़ेंगे यहाँ पे FI XI को, FI DI को और FI UI को। तो सबसे पहले अपन जोड़ते हैं प्रत्यक्ष विधि में, तो सिग्मा FI XI। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तीनों अंक स्टार्टिंग वाला अंक 0 है, तो ये 0 और यहाँ पे 0 और 2 2, 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 और 4 हो जाएगा बच्चों अपने 17। तो 17 का 7 लिखेंगे, यहाँ पे हासिल लग जाएगी, यहाँ पे 1 पावर हो गई 1, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 770। योग हो गया 770। तो ये सिंपल लिखना है यहाँ पे 770, काटपीट नहीं करनी है। कंप्लीट। इसी प्रकार कल्पित विधि में जोड़ लेंगे अपन FI DI को। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ FI DI लिखेंगे, तो जो ये ऊपर वाले मान है अपने पास, जिससे FI DI जोड़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिग्मा FI DI लिखेंगे। ऊपर वाले मान माइनस में है और नीचे वाले मान प्लस में है, तो -180 -180 हो जाएंगे माइनस के 160 और नीचे वाले प्लस में है, इसलिए ये हो जाएंगे 150। सही। ऊपर वाली संख्या माइनस में है, नीचे वाली प्लस में है, असमान चिन्ह इसलिए घटेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, तो 160 में से 150 गया तो 10, तो बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 110। तो इनका योग आया माइनस का 110। तो यहाँ ध्यान रखना है, ऊपर वाली को अलग जोड़ना है, नीचे वाली को अलग जोड़ना है। इसी प्रकार पद विचलन में ऊपर वाली संख्याएं, जैसे यहाँ पे सिग्मा FI DUI आएगा, सॉरी, तो ऊपर वाली संख्याएं जैसे यहाँ पे है -8 और -8 हो जाएगा माइनस का 16, ऊपर वाली माइनस में थी और ये नीचे वाली है प्लस में, तो माइनस का 8 और माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 16, क्योंकि समान चिन्ह है इसलिए जुड़ेंगे। 3 और 12 हो जाएंगे बच्चों अपने यहाँ पे 15। तो फिर
ऊपर वाली संख्या माइनस की, नीचे वाली प्लस की, तो असमान चिन्ह इसलिए घटेंगे, तो 16 में से 15 को घटाएंगे तो बचा अपने पास 1। अब बड़ी संख्या यहाँ पे बच्चों माइनस की है, इसलिए माइनस का 1 आएगा। तो सिग्मा FI बराबर लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पद विचलन कंप्लीट है। तीनों विधियों में अपन ने प्रत्यक्ष विधि में सारणी कंप्लीट कर ली, कल्पित में भी अपन ने सारणी कंप्लीट कर ली है, और पद विचलन में भी सारणी इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेनी है। पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे सूत्र। तीनों विधियों का आपके सूत्र आने चाहिए, तो सेम है। तो इसमें लिखेंगे माध्य बराबर xi प्रत्यक्ष में भी, कल्पित में भी माध्य बराबर x बार बराबर लिखेंगे, और पद विचलन में भी लिखेंगे माध्य x बार बराबर। यहाँ तक सेम है तीनों में। यहाँ देखो तो जो फर्स्ट वाला इसमें आएगा सिग्मा FI xi बटा सिग्मा FI। कल्पित में थोड़ा सा अलग है बच्चों, तो इसमें आएगा यहाँ पे सिग्मा FI बटा सिग्मा FI। जो ऊपर वाला FI है उसमें मैंने बाद में लिखेंगे DI, यहाँ पे आएगा DI, और यहाँ पे फर्स्ट वाले में बच्चों ध्यान से प्लस A भी आएगा। और जो फर्स्ट वाला इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे है XI और इसमें है DI, और इसमें जुड़ जाएगा A। पद विचलन में होगा सिग्मा FI UI आएगा एक्स्ट्रा, यहाँ DI है तो यहाँ आएगा UI बटा सिग्मा FI, प्लस में A होगा, और यहाँ बस एक्स्ट्रा हो जाएगा इनटू में, जो ये है ना UI, इसके साथ में इनटू में आ जाएगा H। बस यही अंतर है, लगभग तीनों सेम है। तो सिग्मा FI UI का मान है यहाँ पे, और ये मान रखेंगे। तो ऊपर वाले का मान है 770 और नीचे वाले का मान था 26, तो ये मान रख दिया। अब कल्पित में है यहाँ पे बच्चों A का मान 30, तो यहाँ 30 रखेंगे, और सिग्मा FI DI का मान है -10 और सिग्मा FI का मान है 26 है, तो ये मान रखा अपन ने 30 प्लस। अब यहाँ पे सिग्मा FI DI का मान माइनस में था, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और सिग्मा FI का मान है 26, यहाँ पे सिंपल लिख लेना है। A का मान इसमें लिख लेंगे 30, तो ये होगा 30, और सिग्मा FI UI वाले मान अपने पास है ही, और H का मान है 10 है, तो ये सभी मान अपन यहाँ लिखेंगे। तो 30 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मान ऊपर वाले का -10 -1, और बटा में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 26 इंटू 10 कंप्लीट। अब इसको आगे हल कर लेंगे। तो जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस को माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। तो 30 माइनस ब्रैकेट को लेगा तो माइनस आ जाएगा, -10 बटा 26 है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी प्लस और माइनस गुणा होंगे। 30 को ऐसे कैसे लिख लेना एक बार, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो 1 बटा 26 इंटू 10 ये हो जाएगा इस तरह से, बिन जिसके बटा में कुछ नहीं, 1 होता है सिंपली। तो इसको आगे अपन हल करेंगे। तो 30 ऐसे कैसे आएगा, माइनस 1 को 10 से गुणा किया तो 10, और 26 को 1 से गुणा किया तो 26, यानी 10 बटा 26 आ जाएगा अपने पास। सिंपल है यहाँ तक। आगे देखो बच्चों, तो 770 में भाग देंगे 26 का, तो अपना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अपन डायरेक्ट अपन क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। तो 770 में 26 का भाग दिया तो अपने पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 29.615। तो 6 1 और 5, 615 भी बोलते हैं, लेकिन गलत हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, जो तीसरा अंक 5 है, 5 से बढ़ाओ तो सेकंड वाले अंक को 1 अधिक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 29.62 कंप्लीट। अब 30 माइनस 10 में भाग देंगे 26 का, तो यहाँ आपको वीडियो फिर लंबा ना हो इसलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। 10 में भाग देते हैं 26 का, तो अपने पास आ जाएगा 0.38 सही। इसी प्रकार यहाँ पे भाग देंगे 10 में 26 का, तो वही मान समान आएगा जो पीछे आया था, अपने सेम रहेगा कंप्लीट। कि 0. लिख लेंगे यहाँ पे 38। इसी प्रकार इसको घटाएंगे अपन 30 में से 0.38 को 38 को, तो अपने पास आएगा 29.62। 62 भी बोल देते हैं लगभग, लेकिन कभी कभी गलत मान लेते हैं, वैसे 62 ही बोलना है आपको। तो सेम आएगा, यहाँ पे भी घटाएंगे तो 29.62। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। यहाँ पे एक नोट करने की बात है, प्रत्यक्ष विधि में भी 29.62 और कल्पित में भी 29.62 और पद विचलन में भी 29.62 आया है। यानी कि तीनों विधियों में से आप अगर माध्य निकालोगे तो आपके पास माध्य का मान समान आएगा तीनों विधियों से, ये आपको ध्यान रखना है।
जिससे यहाँ पे सेम आंसर है।